अगणित बलिदानों और संघर्षों से मिली है हमें ये जीत। इन वीरों के त्याग, तप और आत्म बलिदान ने भारत भूमि को अभेद सुरक्षा प्रदान की है। कारगिल की ये युद्ध भूमि युद्ध में लड़ने वाले वीरों और शहीदों की यादगार भूमि है। ये धरती है परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा, राइफलमैन संजय कुमार, महावीर चक्र विजेता कैप्टन अनुज नायक, मेजर राजेश सिंह अधिकारी, कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी, नायक दिगेंद्र कुमार, लेफ्टिनेंट बलवंत सिंह, नायक इमली कुम आओ, कैप्टन निकेजाकू ओकेन गुरुसे, मेजर पद्मपति आचार्य, मेजर सोनम वांगचुक, मेजर विवेक गुप्ता, कैप्टन विजयंत थापर, कैप्टन अनुज नायर, राइफलमैन अनसुईया प्रसाद, हवलदार ताम बहादुर क्षेत्री, नायक मंगत सिंह भंडारी और उन समस्त शहीदों और सीना तान कर लड़ने वाले वीरों की। इनके जांबाजी और दिलेरी की गाथा कारगिल के हवा में बहती है। इनके शहादत की खुशबू यहाँ की मिट्टी में बसी है। कारगिल की मिट्टी में जज्ब है इनके लहू। न बारिश की बूंदें उन्हें मिटा सकती हैं, न सूरज की तपन उन्हें सुखा सकती है। ये वीर हमारे यादों की गहराइयों में बसे हैं। हर भारतीय का दिल गाता है इन वीरों की कारगिल शौर्य गाथा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पास बसा एक छोटा सा गांव गरकाउन, कारगिल। करीब 500 से 700 की आबादी होगी इस गांव में। इसी गांव का एक बाशिंदा ताशीन नामग्याल पेशे से चरवाहा और उसके याक अक्सर खाने की खोज में ऊंची ऊंची चोटियों पे चले जाते हैं। 2 मई 1999 ताशी नामग्याल की एक याक कहीं मिल नहीं रही थी और वो उसे ढूंढता हुआ गांव से थोड़ी दूर बंजू टॉप आ गया। दूरबीन से अपने खोए हुए याक को ढूंढते ढूंढते उसकी नजर ठीक सामने वाली बर्फीली पहाड़ पर पड़ी। उसके बाद उसने जो देखा उसे देखकर वो दंग रह गया। तुरंत भागते हुए एक सिपाही के पास पहुंचा। कौन हो तुम? जुले, तासी नामग्याल। कहाँ के रहने वाले हो? गारखोन। क्या हुआ? आप रागे गोई का सममियाते दुख। क्या? ऊपर पहाड़ की चोटी पे कुछ नए चेहरे दिख रहे थे। नए चेहरे? हाँ। कौन है वो लोग? घुसपैठिया लगते हैं। काले सलवार कमीज और लाल टोपी पहने हुए थे। जिहादी लगते हैं। जिहादी? क्या बात कर रहे थे? कुछ समझ में नहीं आया। दूसरे भाषा में बात कर रहे थे। 60-70 के करीब होंगे। 60-70? चलो मेरे साथ आओ। जय हिंद साहब। जय हिंद साहब, कुछ चूहे उधर से घुस आए हैं। जिहादी आतंकवादियों ने बटालिक सेक्टर में घुसपैठ किया है। 3 इन्फेंट्री डिवीजन का मुख्यालय इस क्षेत्र में घुसपैठियों को भगाने के लिए कार्यवाही कर रहा है। लगभग 100 से 150 जिहादी आतंकवादियों के घुस आने का अनुमान है और ज्यादातर आतंकवादी बटालिक सेक्टर में हैं। 2 इन्फेंट्री डिवीजन के 2 इकाइयों के सैनिक बटालिक सेक्टर के लिए कूच कर चुके हैं साहब। अगले 48 घंटे के भीतर इन घुसपैठियों को खदेड़ भगाओ। चलो। जी साहब। साहब, टो लेने के लिए हमें हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना हमारी मुसीबतें और बढ़ा सकता है। ये घुसपैठिए अगर मरने पर आमादा हैं तो मरने दो सालों को। सुनो, उन पर नजर रखना और कुछ भी पता चले तो फौरन बताना। समझ गए? जी साहब। जय हिंद साहब। जय हिंद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की जय। 5 मई 1999 बंजू टॉप को पेट्रोल करने के लिए सेना को 4 टुकड़ों में बांटा गया और सेना हर कदम फूंक फूंक कर रखते हुए आगे बढ़ रही थी।
पर आगे जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। अरे पैर बांधो इसका। सेना के 5 सिपाहियों को बंदी बना लिया गया। 9 मई 1999। सेना की गतिविधियों को देखकर घुसपैठिए सतर्क हो गए। उन्होंने ये बात पाकिस्तान में बैठे अपने सुपीरियर्स को बताया। घुसपैठियों को मजबूती देने के लिए पाकिस्तान की तरफ से हैवी फायरिंग एंड आर्टिलरी शेडिंग शुरू हुई। देख सकते हैं उस तरफ है वो टीवी टावर जो कि पाकिस्तान की हैवी शेलिंग की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, और साथ ही हमारा एम्यूनिशन डिपो जिसे भी काफी डैमेज पहुंचा है, काफी उसे भी नुकसान पहुंचा है। 127 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है हिंदुस्तान को। इसके बाद हमने भी पलटवार की रणनीति बनानी शुरू कर दी। भारतीय सेना घुसपैठियों का अंदाजा लगाने के लिए तोही दल भेज रहा था, और ऐसे ही एक गश्त में निकले थे जाट रेजिमेंट के कैप्टन सौरभ कालिया। अर्जुन राम, भीखाराम, शंकरलाल, मूलाराम, नरेश, भंवरलाल, आप सभी का नेतृत्व सौरभ कालिया करेंगे। जी सर। सौरभ टेक चार्ज। यस सर। कॉक्सर सेक्टर के बजरंग पोस्ट तक जाना है। इसकी ऊंचाई 14,000 फीट है। यह रूटीन पेट्रोलिंग है। वहां पर कुछ नजर आए या हलचल महसूस हो तो तुरंत रेडियो पर सूचित करें। जी साहब। कोई सवाल? नहीं साहब। कोई डाउट? नहीं साहब। लाइन तोड़। सौरभ मेरे साथ आओ। कॉक्सर सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों की हलचल की खबर है। सौरभ ध्यान से जाना, और हां, रूट नंबर 3 से जाना ज्यादा बेहतर होगा। अपना ध्यान रखना। यस सर। जय हिंद। जय हिंद। मई। क्या बात है सर, ये कन्वाई क्यों रोकी गई है? कुछ नहीं ऑफिसर, सरहद के उस पार से कुछ चूहे घुस आए हैं, उन्हें भगाना होगा। सर हमें कारगिल पहुंचने का हुक्म हुआ है। आगे मत जाओ, विश्वास करो सब मारे जाओगे। जल्द अंधेरा हो जाएगा और आप हेडलाइट जलाकर ड्राइव नहीं कर सकते। हेडलाइट जलाकर ड्राइव करना मौत को बुलावा देने जैसा होगा। आप चिंता मत कीजिए, कुछ भाड़े के सैनिक आए हैं, हम उन्हें गुद्दी से पकड़कर बाहर फेंक देंगे। सर हमें इस इलाके की कोई जानकारी नहीं है। चिंता ना करें ऑफिसर, 16 ग्रेनेडियर के कमांडिंग ऑफिसर आपको जानकारी देंगे। कल सुबह मैं आपको काम सौंपूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट सर। चौदह मई एक कंपनी मुस्को घाटी में 4154 पर तैनात होगी और मोर्चा बांधेगी, और दूसरी कंपनी को कारगिल रवाना होना है। बाकी बची हुई कंपनी को आगे बढ़कर .5490 के साउथ में तैनात होना है। कोई डाउट? नो सर। 20 मई अपनी नजरें टिका कर रखना, जहां कुछ भी दिखे वहां फौरन इत्तला करना। दिन भर के गश्त के बाद रात को हमले की योजना बनाकर अपने पलटन के साथ वो आराम कर रहे थे। चल भाई, मैं तो चढ़ा सोड़ा है, सुबह उन पाकिस्तानियों को गोली भी तो खिलानी है। और फिर तभी जो हुआ वो किसी भी युद्ध के नियमों के खिलाफ था।
इसे नीचे लेकर नहीं जा सकते हैं। हम सीधे सीधे उनके निशाने पे हैं। हेलो हेलो हेलो, हमें हेलीकॉप्टर चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, अटैक हेलीकॉप्टर चाहिए, अटैक हेलीकॉप्टर चाहिए। हेलो हेलो, अटैक हेलीकॉप्टर भेजिए। हेलो 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 हेलो, हम रात में नहीं उड़ सकते, सुबह होने तक का इंतजार करना पड़ेगा। हेलो हेलो, भारत माता की जय। उनकी आंखें निकाल ली गई और फिर उनके गले काट दिए गए। कैप्टन सौरभ कालिया लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनने के बाद में उन्होंने अपनी पहली तनख्वाह भी नहीं ली थी और वो शहीद हो गए। और भी गम हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। अनगिनत सदियों के तारीख बहिमाना तिलिस्म, रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जां बजा बिकते हुए कूचाए बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए। जिस्म निकले हुए अमराज के तन्नूरों से, पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से। इस वक्त तक ये कंफर्म हो गया था कि टोलोलिंग पर घुसपैठिए बैठे हुए हैं। भारत के टोही विमान और पेट्रोलिंग पार्टीज के जरिए ये पता चला कि मशकों से बटालिक के बीच फैले 120 किलोमीटर के दायरे में घुसपैठियों ने कई जगह अपने बंकर बना लिए हैं। 25 मई की सुबह दिल्ली में एक निर्णय लिया गया और 26 मई 1999 को श्रीनगर और पठानकोट एयरबेस से MiG-21, MiG-27 और Mi-17 हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी। घुसपैठियों के अंदर आने की हमें जो खबर मिली है, उसके मुताबिक हमें ऑपरेशन के लिए किसी भी समय तैयार रहने की जरूरत पड़ सकती है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सब मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हो। ऑपरेशन सफेद सागर शुरू हो चुका था। पॉइंट 4590 और बटालिक सेक्टर में मिसाइल्स दागे गए, दुश्मन पीछे हटते गए और हमारी भारतीय सेना अपनी इन्फेंट्री आगे बढ़ाती गई। सत्ताईस मई का दिन कोई नहीं भूल सकता। ये दिन भारतीय हवाई हमले के लिए बेहद घातक बनकर आया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता ने MiG-27 से उड़ान भरी और दुश्मनों को मार गिरा ही रहे थे कि ठीक तभी दुश्मनों की ओर से दागी गई स्ट्रिंगर मिसाइल उनकी MiG-27 से आके लगी। सुनो सुनो, अगर मैं बच नहीं पाया तो अपने दुश्मनों को छोड़ना नहीं, अपने दुश्मनों को छोड़ना नहीं। जनाब, ये हिंदुस्तानी फौजी तो जिंदा है, इसे ले चलते हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता ने जान बचाने के लिए खुद को इजेक्ट तो किया था, पर प्रिजनर ऑफ वॉर बन गए। और दूसरी ओर स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा MiG-21 को लेकर के उन्हें ढूंढने निकले थे। उनके विमान को भी नष्ट कर दिया गया। अजय आहूजा सही सलामत पैराशूट से कूदे तो थे, पर उन पे दुश्मनों ने जरा सी भी रहम नहीं दिखाई। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा शहीद हो गए। उन्हें आदेश भी जरूर मिल रहा होगा किसी जनरल या कर्नल से। हम फौजी हैं, हमें लड़ना होगा।
वरना ये वर्दी क्यों पहनी है? अरे मैं लड़ाई में मरना चाहता था, लेकिन ये किस तरह की लड़ाई है? हमें यह भी नहीं पता कि हम लड़ किससे रहे हैं। वो आदमियों की तरह क्यों नहीं लड़ते? साले घटिया लोग! अरे मैं इन्हें मार डालूंगा कसम से। इन कायरों को मौत के घाट उतार दूंगा, फिर इसमें चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मेरी पत्नी ने मुझे चिट्ठी भेजी है और उसे लगता है कि मैं अभी भी घाटी में ही हूं। मेरी बेटी गुड्डी का आज 3रा जन्मदिन है। यह पहली बार होगा जब मैं अपनी बेटी का जन्मदिन भूल गया। मुझे घर चिट्ठी भेजनी है। डियर पापा, मम्मी, बर्डी और ग्रैनी, जब तक आप लोगों को मेरा यह खत मिलेगा, मैं दूर ऊपर आसमान से आप लोगों को देख रहा हूंगा। मुझे कोई शिकायत या अफसोस नहीं है, और अगर मैं अगले जन्म में फिर से इंसान के रूप में ही पैदा होता हूं तो मैं भारतीय सेना में ही भर्ती होना चाहूंगा और अपने देश के लिए लड़ूंगा। अगर हो सके तो आप जरूर उस जगह को आकर देखना जहां आपके कल के लिए भारतीय सेना लड़ रही है। जहां तक यूनिट की बात है, नए लड़कों को इस शहादत के बारे में बताया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है मेरा फोटो मेरे यूनिट के मंदिर में करनी माता के साथ रखा जाएगा। जो कुछ भी हो सके आपसे करना। अनाथालय में कुछ पैसे देना। कश्मीर में रुखसाना को हर महीने 50 रुपए भेजते रहना, और योगी बाबा से भी मिलना। बर्डी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। देश पर मर मिटने वाले इन लोगों का यह अहम बलिदान कभी मत भूलना। पापा, आपको तो मुझ पर गर्व होना चाहिए। मम्मी, आप मेरी दोस्त से जरूर मिलना, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। मामा जी, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर देना। ठीक है, फिर अब समय आ गया है जब मैं अपने साथियों के पास जाऊं। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। लिव लाइफ किंग साइज। ले भाई, खाना खा ले। नहीं छोटी, खाना ले जा यहाँ से। जब तक इन पाकिस्तानियों को क्रिकेट में हरा नहीं देंगे तब तक खाना नहीं खाऊंगा मैं। हाँ, हम भी नहीं खाएंगे। खा ले भाई, खा ले। इन पाकिस्तानियों को क्रिकेट में भी हराएंगे और जंग के मैदान में भी। खाना लग गया है, खा लो। जी अम्मी। बैठो, खाओ। अंधेरे में बत्ती जला दो अम्मी। रोशनी नहीं कर सकते अली, जंग चल रही है। कुछ दिन अंधेरे में खाने की आदत डाल लो। हाँ, चलो खा लो, आओ। अम्मी, तुम भी आओ ना। जानवर भूखे हैं, आवाज लगा रहे हैं। मैं उन्हें रोटी दे के आती हूँ। हाँ, अरे मुझसे अंधेरे में नहीं खाया जाता, रोशनी कर दो। ठीक है, जलाते हैं लालटेन। तुम्हारी अम्मी के आते ही बुझा देंगे। या अल्लाह, ये क्या हुआ? हसन, अली, उठिए। या अल्लाह। हमारे लोग खतरे में हैं और हम यूं ही घर पर बैठे रहे और कर ही क्या सकते हैं? जितना बन पड़े उतना तो करना ही होगा। पाकिस्तानी फौज आई है लड़ने, हम पीछे नहीं हट सकते। नहीं हट सकते। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। सुनिए, तमाम गांव के नंबरदारों का ये ऐलान है कि हर गांव में से 7 लोगों को बारी बारी से 7 दिनों के लिए फौजियों के मदद के लिए जाना जरूरी है। गांव वाले मदद को जाने के लिए तैयार रहे। राजपुताना राइफल्स का नारा है, राजा रामचंद्र की जय। हमें .4590 पर कब्जा करना है। 4 आक्रमण क्षेत्र हैं। टोलोलिंग टॉप, एरिया फ्लैट, .4590 और बारबट बंकर। मोर्चों की पहचान हो गई है। फायरबेस तैयार करो, गोला बारूद ऊपर पहुंचाओ। 18 गढ़वाल 5140 की तरफ हमला कर दुश्मन का ध्यान भटकाएगी। 5140 पर दुश्मन मजबूत हालत में है। हमें उससे दुगनी मजबूती से लड़ना है। हम 11 जून को हमला करेंगे। 100
11 जून शुक्रवार है, जुम्मे का दिन है। यह अच्छा शगुन नहीं है। तो फिर हम हमला 12 जून को करेंगे। तुम सबको जो चाहिए मिलेगा। बदले में मुझे तोलो लिंग चाहिए। पाकिस्तानियों को क्रिकेट के मैदान में हरा दिया है साहब, यहां भी मारेंगे। रविवार की सुबह तोलो लिंग पर साथ में चाय पियेंगे साहब। जिन्होंने साथ चाय पीने का वादा किया था वो शहीद हो गए थे, लेकिन उनकी शहादत जाया नहीं गई थी। 13 जून 1999 सुबह 4 बजे टोलो लिंक पर एक बार फिर से तिरंगा लहराया। सर, मैंने आपसे कहा था ना कि सुबह की चाय .5140 पर पिएंगे। बेखौफ आ जाइए सर, हमने .5140 की चोटी पर फतेह पा ली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस विक्रम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। शाबाश, तुमने वो काम किया है जो युद्ध के इतिहास में आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाया जाएगा। और सुनो, 5140 पर अपनी पकड़ मजबूत करो और बेस कैंप पहुंचो। यहाँ अखबार और टेलीविजन वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। विक्रम बत्रा, .5140 की जीत के बाद से लोग आपको कारगिल का हीरो मानने लगे हैं। ये बहुत बड़ी जीत है विक्रम, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये दिल मांगे मोर। साहब, घर से फोन आया है। एक्सक्यूज मी, मुझे जाना होगा। मैं कारगिल के बेस कैंप में खड़ी हूँ, जहाँ विक्रम जैसे फौजी हैं। वहाँ मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ, जीत हमारी ही होगी। माँ, तेरे चरणों को प्रणाम करता हूँ। जीत हमारी हुई है, आशीर्वाद दे माँ। विक्रम, मैं ये तो नहीं कह सकती कि जिंदा रह, बस ये आशीर्वाद दे सकती हूँ कि अपना कर्तव्य करते रहना, पीछे मुड़कर मत देखना बेटे। माँ, मैं वापस लौटूंगा तो भारत को जीत दिलाकर, अपने तिरंगे को ऊंचा लहराकर, या फिर लौटूंगा तिरंगे में लिपटकर। 1/11 गोरखा राइफल्स की एक टुकड़ी यलदार गांव से लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की अग्रणी में बटाली क्षेत्र की जुबार टॉप को रिकैप्चर करने के लिए तैयार हुआ। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर जैसे ही मौका मिलता, पूरी बटालियन दुश्मनों की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ती। साहब, उनकी ध्यान कहीं और है, अब हम लोग चलते हैं। रुको 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 रुको, हाँ आप चलो। सूरज अब तक निकला नहीं था, आसमान बिल्कुल साफ था। दुश्मन का संगत दिख रहा है। रिच लाइन पर आगे बढ़ो, मारो सालों को, फायर खोलो, फायर! एक संगत तो हमारा हुआ, रुकना नहीं है, आगे बढ़ो, फायर दो, कवर दो, कवर! मनोज सर, सामने से हैवी फायरिंग हो रही है। सामने मौत खड़ी है। सामने मौत खड़ी है, मैं मौत को भी मार दूंगा। जय माता दी! मनोज सर, आपके कंधे से खून बह रहा है। मेरे छाती में खून उबल रहा है। हट जा पीछे, हट जा। इस आखिरी संघर्ष को खत्म किए बिना पीछे नहीं हटूंगा। मनोज सर, हमने आखिरी संघर्ष पर कब्जा कर लिया। माँ काली, मैं अपनी देह अर्पित करता हूँ तेरे चरणों में। मनोज सर! मनोज सर! .4875 पर दुश्मन की ओर से भयानक गोलीबारी हो रही है। मोर्चे पर लड़ रहे पलटन को सैनिक सहायता की जरूरत है। सर, मुझे जाने का हुक्म दे। विक्रम, तुम अभी अभी जंग से लौटे हो, थके होंगे। ये दिल मांगे मोड़ सर, प्लीज मुझे जाने का हुक्म दीजिए सर। ठीक है विक्रम, फिर तैयारी करो।
फौरन निकलना होगा। टाइगर टॉप हमारा हुआ, टाइगर टॉप हमारा हुआ, लेकिन टाइगर हिल अभी बाकी है सारे, टाइगर हिल अभी बाकी है। 3 से 4 जुलाई के बीच टाइगर हिल और मशको घाटी के पॉइंट 4875 को रिकैप्चर करना था। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा अब प्रमोट होकर कैप्टन बन चुके थे। हम एक को वहां से भगाएंगे और अगर हमने ये जीत लिया तो समझो ये कारगिल वॉर खत्म। हो तैयार? करोगे वार? जीत अपनी, जीत अपनी। शेरशाह, तुम ऊपर तो आ गए, लेकिन वापस नहीं जाने देंगे। इंशाअल्लाह हमेशा हमेशा के लिए ऊपर भेज देंगे। ऊपर तो तुम्हें जाना है चूहो, हम तो तिरंगा लहराने आए हैं, लहरा कर ही लौटेंगे। विक्रम सर, आपको तेज बुखार है, आप आराम कीजिए, हम इन पाकिस्तानियों से निपट लेंगे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, घुसकर मारो सालों को। वो देखो बर्फ गिरने लगी है, अब बुखार अपने आप चला जाएगा। कमान, आगे बढ़ो, ओपन द फायर। नवीन को गोली लगी है सर। मुझे कवर दो, नवीन को बचाना है मुझे। आप रुको सर, मैं आगे जाता हूँ। ओए, बाल बच्चे वाला आदमी है, पीछे हट, कवर दो मुझे, कवर दो। दुर्गा नवीन, नवीन उठो, नवीन उठो, आंखें खोलो नवीन, आंखें खोलो। नवीन अपना हाथ मेरे कंधे पर दो, अपना हाथ मेरे कंधे पर दो, आंखें बंद मत करो नवीन। चलो नवीन, उठो उठो नवीन, मूव नवीन, मूव मूव। विक्रम सर को गोली लग गई। चार जुलाई 1999 सुबह 6:50 पर एक बार फिर से टाइगर हिल पर तिरंगा शान से लहराया गया। राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय। और 5 जुलाई 1999 को पाकिस्तान की तरफ से ये खबर आई कि वो कारगिल से अपनी सेना को हटा रहे हैं। और 14 जुलाई भारतीय सेना की ऑपरेशन विजय को कामयाब घोषित किया गया। और 26 जुलाई 1999 को हिंदुस्तान की हर एक जगह जो पाकिस्तानी कब्जे में थी, वहां से दुश्मनों को उनकी औकात दिखाकर भगा दिया गया था। एक ऐसी जंग जहां कई देश के लाल शहीद हुए, वो अब जीती जा चुकी थी। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। अपना लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, उस तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना।